हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाली 26 व 27 जुलाई को हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो निर्धारित किया गया है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम एक करंट अफेयर की सीरीज़, जो कि पिछले एक साल की हरियाणा करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स की रहने वाली है, उसी क्रम में उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और आज मैं आपके सामने करंट अफेयर लेकर के आया तो जून 2025 की, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए और आज हम अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हरियाणा के किस व्यक्ति को ओडी इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा नीरज चोपड़ा, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने 2022 पेरिस ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया था, ठीक है। और कितने मीटर एयर थ्रो में? 89.45 मीटर एयर थ्रो में इन्होंने भाला फेंक में रजत पदक प्राप्त किया था पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। दूसरा बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 की, जो कि कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था, 2021 में हुआ था और उसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और इसी की याद में 7 अगस्त को प्रति वर्ष भाला फेंक दिवस आपका मनाया जाता है। दूसरा, हरियाणा के या भारत के कुछ एक प्रमुख भाला फेंक खिलाड़ियों की बात करें तो उनमें आपके अन्नू रानी हैं, देवेंद्र झाझरिया हैं, विपिन कशाना हैं। ये सभी आपके प्रमुख भाला फेंक खिलाड़ी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताइएगा कि हरियाणा के किस जिले में फल सब्जियों के लिए ऑर्गेनिक मंडी स्थापित की जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए पानीपत, बी हिसार, सी रोहतक, डी कुरुक्षेत्र। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा हिसार, ठीक है जी। हिसार के अंदर आपकी ऑर्गेनिक मंडी है वो स्थापित की जाएगी। और हिसार से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हिसार जो शहर है इसका प्राचीन नाम क्या रहा है? तो हिसार शहर का प्राचीन नाम रहा है हिसार ए फिरोजा। और हिसार शहर जो है ये 1354 में फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इस हिसार जो है इसे मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात सिटी या स्मार्ट सिटी आदि अनेक नामों से जाना जाता है हिसार को। हिसार जो है इसमें कुछ एक प्रमुख स्थल हैं जिनमें आपका आता है गुजरी महल, अग्रोहा धाम, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में स्थित, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। अगर वैसे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो आपका मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत की बात करें तो इसमें आता राखी गढ़ी। और एक आपका बनावली है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, ये भी आपका हरियाणा में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो आपका है कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी हरियाणा में स्थित है, हिसार में स्थित है। हिसार में इसके अलावा गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। हिसार जो है इसके आधुनिक विकास के सूत्रधार किसे कहा जाता है? तो इसके आधुनिक विकास का सूत्रधार कहा जाता है लाला लाजपत राय को। और लाला लाजपत राय वही व्यक्ति हैं जिसने सबसे पहले 1894 में भारत के सबसे पुराने बैंक पीएनबी बैंक की स्थापना भी की थी लाला लाजपत राय ने। 1928 में लाठीचार्ज में इनकी डेथ हो जाती है साइमन कमीशन का विरोध करते समय। नेक्स्ट आपके इसमें है कि हरियाणा का सर्वाधिक खंडों वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा खंडों वाला जिला है वो आपका हिसार है। हिसार में आपके 10 खंड है। हरियाणा का पहला महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी कहां पर है? तो हरियाणा का पहला महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, ये भी आपका हिसार में स्थित है। हरियाणा में 1200 मेगावाट की पहली तापीय परियोजना जो है जिसका नाम है राजीव गांधी तापीय परियोजना है, ये हिसार के खेदड़ गांव में स्थापित की गई है। नेक्स्ट बात करें
तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो आपका हिसार में है, जबकि पशु अनुसंधान संस्थान है वो आपका करनाल में। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है, ये भी आपका हिसार में है। और आपको पता होगा मोदी सरकार में 2016 के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको क्रॉसिंग मुक्त करने के लिए योजना चलाई गई थी, और उस योजना के तहत हरियाणा का हिसार जिला है वो नेशनल हाईवे को क्रॉसिंग मुक्त करने वाला पहला जिला है। तो ये कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे अपने हिसार के। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो हरियाणा विकास रत्न अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन है डॉक्टर दीपक थमकपन को, डॉक्टर अनिर्बन बसु को, ए व बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका आंसर जो आपका रहेगा वो इसका आंसर रहेगा सी, ए व बी दोनों हैं। इन दोनों को हरियाणा विज्ञान अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई कि हरियाणा में प्रीपेड मीटर लगाने पर बिल में कितने प्रतिशत की रियायत मिलेगी? तो इसमें 5% की रियायत मिलेगी हरियाणा में प्रीपेड बिजली मीटर बिल लगाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हरियाणा के किस जिले में जिला स्तरीय चिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, ए है करनाल, बी है पानीपत, सी है पंचकुला और डी है उपरोक्त सभी। तो भैया इसमें हरियाणा के तीनों जिलों में चिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसका मतलब जैसे दूध को ठंडा रखने के लिए चिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हरियाणा के राज्यपाल की आत्मकथा का तेलुगु में किस नाम से संस्करण का विमोचन किया गया है? तो इसका आपका ऑप्शन है हो जाएगा भाई, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। और आपको पता है हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय। और ये बंडारू जो दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। ठीक है, हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो देखिएगा भैया राज्यपाल का जो पद है ये भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का पद भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इसका जो एक्सप्लेन किया गया है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 152 से 162 में किया गया है। और बात करें भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है? तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो बनी है वो आपकी बनी है सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी है अभी। ठीक है, और ये वही सरोजिनी नायडू हैं जिन्होंने कहा था कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। ये कथन, ये बात भी किसने कही थी? सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, ये वही सरोजिनी नायडू हैं जिन्होंने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपका था हरियाणा के किस जिले में कमांड इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा? तो इसका आपका आंसर होगा भाई सी, सोनीपत व पंचकुला। ठीक है, सोनीपत व पंचकुला इन दोनों जिलों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर आपका स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में हरियाणा के किस जिले के मेजर सत्येंद्र धनखड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? ठीक है, तो अगर बात करें मेजर सत्येंद्र धनखड़ की, तो मेजर सत्येंद्र धनखड़ जो है इनका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है हरियाणा के फरीदाबाद जिले से। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले से बिलोंग करते हैं। और द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू आपको पता है भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं? तो ये आपकी रही हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति भी रही हैं, या राष्ट्रपति हम कह सकते हैं, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति रही हैं। इनका जो संबंध है ये भारत के उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं और उड़ीसा के भी मयूरभंज जिले से। ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू। और कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो संथाल जनजाति जो है, इस संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हरियाणा सरकार ने किसके लिए सहेली योजना की शुरुआत की है? तो ए ऑप्शन आपका मातृत्व सुरक्षा के लिए, बी ऑप्शन आपका है नवजात देखभाल के लिए, सी ऑप्शन आपका है लिंगानुपात सुधार के लिए और डी ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी। तो भैया इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी के लिए हरियाणा सरकार जो है, नायब सिंह सैनी सरकार जो है, इन्होंने सहेली योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हिसार से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने नरेंद्र मोदी जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने, बंडारू दत्तात्रेय ने, मनोहर लाल खट्टर ने। तो भैया इसका शुभारंभ अभी हाल ही में जो किया गया है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और नायब सिंह सैनी जी जो हैं इन्होंने, ये कहां से विधायक हैं? तो ये आपके लाडवा से विधायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय सेल्फी विद डॉटर समारोह का आयोजन किया गया है? तो ये आपका किया गया भाई हरियाणा के रोहतक जिले में। ठीक है, हरियाणा के रोहतक जिले में अंतरराष्ट्रीय सेल्फी विद डॉटर समारोह का आयोजन किया गया है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर हम रोहतक के बारे में देखें तो देखिएगा, सर्वाधिक 5 जिलों वाला मंडल कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा 5 मंडल जो हैं ये आपके कौन से जिले में हैं? तो ये आपके रोहतक में है। तिलियार झील जो है ये भी आपकी रोहतक में स्थित है। और हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है ये भी रोहतक में है, जो कि 8 मई 1976 को स्थापित किया गया था। हरियाणा के रोहतक जिले में सबसे कम 143 गांव है। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम गांव हैं? तो आपके रोहतक में है, 143 गांव है इसमें। और देखिएगा भाई रोहतक जो जिला है ये आपका रेवड़ी व गज्जक के उत्पादन के लिए, रोहतक व रेवड़ी की गज्जक हैं वो काफी प्रसिद्ध आपकी हैं। हरियाणा का पहला मेडिकल कॉलेज पीजीआई है, ये भी कहां पर है भाई? रोहतक में है, रोहतक में स्थापित किया गया था। और हरियाणा के एक कवि रहे हैं दयाचंद माइना। ये जो दयाचंद माइना हैं ये हरियाणा के पहले ऐसे कवि हैं जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हरियाणा के किस कवि को राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया है? तो दयाचंद माइना को दिया गया है। इसके अलावा देखिएगा गोल्डन गर्ल्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन गर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध जो खिलाड़ी आपकी हैं वो है ममता खरब। ठीक है, ममता खरब हैं, ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भी हरियाणा के रोहतक जिले से है और इन्हें हरियाणा में गोल्डन गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला जो हैं साक्षी मलिक, इनका संबंध भी अपने हरियाणा के रोहतक जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2023 के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड्स 2023 किसे दिया गया है? तो इसमें ए ऑप्शन आपका डॉक्टर दीपक थमकवन को, डॉक्टर अनिर्बन बसु को,
सुदेश कौर खंडूजा को, और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये जो पुरस्कार है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2023 जो आपका है ये दिया गया है सुदेश कौर खंडूजा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हरियाणा की किस बेटी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीती है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी 4 ऑप्शन आपके सामने, स्मृति छाबड़ा, अमिशी कौशिक, राधिका सिंघल, महिमा चौहान। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अमीषा कौशिक। अमीषा कौशिक ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब आपका जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा की खिलाड़ी पूजा सिंह ने साउथ कोरिया में हुई एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो इसकी बात करें तो स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा भाई पूजा सिंह जो आपकी हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले की बड़ोली को सब तहसील बनाया जाएगा? तो हरियाणा का एक जिला है पलवल जिला, ठीक है। हरियाणा के पलवल जिले की बड़ोली तहसील को सब तहसील का दर्जा दिया जाएगा। और इस पलवल की बात करें तो पलवल हरियाणा का जिला कब बना था? तो ये आपका बनता है 2008 में। पलवल हरियाणा का जिला कब बना था? 2008 में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है हरियाणा सरकार ने स्कूल जोन में यातायात नियंत्रण प्रबंधन के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, स्कूल जोन रोड सेफ्टी ट्रीटमेंट परियोजना, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षित यातायात परियोजना, विद्यार्थी सुरक्षित भविष्य सुरक्षित परियोजना, विद्यार्थी सुरक्षित पर्यावरण सुरक्षित परियोजना। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, स्कूल जोन रोड सेफ्टी ट्रीटमेंट परियोजना। इसकी शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर कि हरियाणा के किस जिले में कृषि संबंधित फर्टिलिटी या आप कह सकते हो उत्पादन क्षमता परियोजना पायलट आधार पर शुरू की गई है? तो ये जो परियोजना है इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने, करनाल, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। तो इसका आपका जो आंसर है ये हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, कुरुक्षेत्र में आपकी फर्टिलिटी परियोजना पायलट आधार पर स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हरियाणा के किस विभाग द्वारा योग मुक्त नशा मुक्त हरियाणा अभियान लॉन्च किया गया? तो कौन से विभाग के द्वारा किया गया भाई? हरियाणा पुलिस विभाग, हरियाणा शिक्षा विभाग, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग या फिर हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो आपका स्टार्ट किया गया है योग मुक्त नशा मुक्त हरियाणा अभियान, ये आपका किया गया है हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन द्रोणगिरी के तहत प्रथम चरण में हरियाणा के किस जिले को चुना गया है? तो ऑपरेशन जो द्रोणगिरी है इसके तहत हरियाणा का जो सोनीपत जिला है इस सोनीपत जिले को चुना गया है ऑपरेशन द्रोणगिरी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये आपका नियुक्त किया गया किसे बताइएगा भाई? तो ये आपका नियुक्त किया गया है संजीव कौशल को, ठीक है। संजीव कौशल को हरियाणा के 7वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष से नियुक्त किया गया। और फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन जो आपका है वित्त आयोग जो है इसका एक्सप्लेन भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के कार्तिक ने ड्यूमेनाइट रोबोट बनाया है?
तो जो कार्तिक हैं जिन्होंने ड्यूमिनाइट रोबोट बनाया है, इनका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से। ठीक है, इनका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो हरियाणा के झज्जर जिले से संबंध है कार्तिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश की सबसे युवा पीएचडी स्कॉलर कौन हरियाणवी बनी है? तो ये आपकी जो बनी है, ये बनी है जाह्नवी पंवार। ठीक है, जाह्नवी पंवार जो है ये हरियाणा की सबसे युवा पीएचडी स्कॉलर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में निशुल्क कैशलेस इलाज के मामले में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? तो भैया जब कैशलेस की बात आती है, कैशलेस से इलाज की बात आती है, तो इसमें हरियाणा जो है ये आपका पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, कैशलेस इलाज में हरियाणा भारत में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किसे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? हरियाणा सरकार ने किसे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो इसके ए ऑप्शन आपके सामने हरविंदर कल्याण, देवेंद्र कल्याण, सुरेंद्र कल्याण, सुजीत कल्याण। तो ये आपका नियुक्त किया गया है भाई देवेंद्र कल्याण, और ये वही देवेंद्र कल्याण है जो हरियाणा विधानसभा जो स्पीकर हैं उनके भाई हैं देवेंद्र कल्याण। इनको हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पंचकुला स्थित आयुष निदेशालय में हरियाणा योग आयोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है भाई, बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने, नायब सिंह सैनी जी, अनिल विज, आरती राव, श्रुति चौधरी। तो ये किसके द्वारा किया भाई? श्रुति चौधरी के द्वारा, जो कि हरियाणा जो सरकार है उसमें आपकी जल मंत्री भी आप रही हैं फिलहाल श्रुति चौधरी। ठीक है, और नेक्स्ट, हरियाणा के कितने शहरों को हाईटेक सुविधा से लैस किया जाएगा? तो हरियाणा के अगर शहरों की बात करें तो हरियाणा के 7 शहरों को हाईटेक सुविधा से लैस किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की मनीषा यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो मनीषा यादव जो हैं इन्होंने एशियाई अंडर 17 कुश्ती जो चैंपियनशिप है इसमें आपका स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले का सरकारी कॉलेज हरियाणा का एमबीए पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला कॉलेज आपका बना है? तो कौन सा कॉलेज बना है? तो ये आपका अंबाला का जो कॉलेज है ये एमबीए पाठ्यक्रम स्टार्ट करने वाला हरियाणा का पहला कॉलेज बना है, जो कि पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट, एशियन अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के हरदीप ने कौन सा पदक जीता है? तो हरदीप की बात करें तो भैया इन्होंने भी आपका गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने भी आपका स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के निदेशक कौन हैं? हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के निदेशक कौन है? तो बताइएगा, डॉक्टर प्रियंका वशिष्ठ, प्रोफेसर सुरेंद्र चौरान, डॉक्टर आदित्य दहिया और प्रोफेसर मनन सांगवान। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर आदित्य दहिया जो हैं इन्हें हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के निदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हरियाणा सरकार महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को किस डिवाइस से युक्त करेगी, यानी कि किस डिवाइस से जोड़ेगी? तो ए आपका ऑप्शन है वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस, आपातकालीन बटन डिवाइस, अग्निशमन यंत्र डिवाइस, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी।
तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, वाहन स्थान ट्रैकिंग डीओ से जोड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है वियतनाम में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हरियाणवी पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें हरियाणवी जो पहलवान हैं इन्होंने टोटल आपके 12 पदक इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट आपका है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा में कहां आयोजित किया गया? यानी कि आप सभी को पता कि जैसे 21 जून को आपका योग दिवस मनाया जाता है और उस दिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? तो हरियाणा का पहला जो नशा मुक्त जिला है वो घोषित किया गया है चरखी दादरी को। ठीक है, चरखी दादरी जो कि हरियाणा का सबसे नवीनतम जिला भी है। ठीक है, और चरखी दादरी हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। ये भिवानी कोर्ट जो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला है हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं तो वो आपके बने हैं भाई श्रीनिवास हैं। ये हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग की हम बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो इसका 243 के में किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 के में निर्वाचन आयोग जो है इसका एक्सप्लेन किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका हरियाणा के किस जिले में मारुति सुजुकी प्लांट में सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो आप सभी को पता मारुति सुजुकी का जो प्लांट है ये आपका कहां पर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम जो है यहां पर मारुति सुजुकी प्लांट में सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभी हरियाणा की किस सीएचसी को आभा कार्ड धारकों के लिए प्रदेश का पहला आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया है? तो हरियाणा का एक सीएचसी केंद्र पड़ता है सीएचसी मुलाना। ठीक है, तो इसे बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हरियाणा के किन किन जिलों में नई जेल बनाने को मंजूरी मिली है? ठीक है, तो हरियाणा के कौन कौन से जिलों में नई जेल बनाने को मंजूरी मिली है? तो ये आपके चरखी दादरी, फतेहाबाद और पंचकुला। ठीक है, चरखी दादरी, फतेहाबाद और पंचकुला इन तीनों जिलों में नई जेल बनाने को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हरियाणा का एकमात्र मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो हरियाणा का एकमात्र मगरमच्छ केंद्र जो आपका है ये स्थापित किया गया है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में आपका हरियाणा का मगरमच्छ केंद्र प्रजनन केंद्र जो है ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में स्टॉप डायरिया अभियान 2025 की शुरुआत किसने की है? तो ये आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दिल्ली सरकार या उपरोक्त सभी? तो ये आपके किया है भाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा सरकार ने। भाई हरियाणा में किया है तो हरियाणा सरकार करेगी, दिल्ली सरकार हरियाणा में क्यों करने आएगी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हरियाणा में मातृ मृत्यु दर 106 से घटकर कितनी हो गई है? तो भैया हरियाणा में जो मातृ मृत्यु दर है वो 106 से घट करके कितनी हो गई है? 89 आपकी हो गई है।
नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत हरियाणा में सरकारी कामकाज हिंदी में होना चाहिए? देखिए अभी हरियाणा सरकार जो है इसने एक एक्ट पारित किया है, एक अधिनियम पारित किया है, और उसके तहत हरियाणा में जितने भी सरकारी काम होंगे वो हिंदी में होंगे। और ये अधिनियम कौन सा है? हरियाणा राजभाषा अधिनियम 1969। ठीक है, इस अधिनियम के तहत हरियाणा में सभी जो काम है सरकारी काम वो आपके हिंदी भाषा में होंगे। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले के फिदेरी गांव में नवनिर्मित अत्याधुनिक जेल का उद्घाटन किया है? तो कौन से जिले में किया है? तो भैया इन्होंने जो उद्घाटन किया है ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में किया है। ठीक है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में किया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका, हरियाणा ने किन सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आयुष औषधि सूची प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? ठीक है, तो हरियाणा ने किन सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आयुष औषधि सूची प्रबंधन प्रणाली स्टार्ट की है? तो ये हरियाणा सरकार ने की भी आपके स्वास्थ्य सेवाओं में। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं इनमें सुधार के लिए ये प्रणाली आपकी स्टार्ट की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आपका है, हरियाणा के किस जिले के लाडवा क्षेत्र की बहलोलपुर ITI में महात्मा ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर की स्थापना की जा रही है? तो आपको पता है लाडवा क्षेत्र है, और लाडवा कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के लाडवा में जो बहलोलपुर IIT है वहां पर महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर है वो स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले के जटिला धाम में 250 पद की बेड की आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने जो किया है वो किया है भाई झज्जर। ठीक है, जटिला धाम अगर आपसे पूछे जटिला धाम कहां पड़ता है तो ये हरियाणा के झज्जर जिले में पड़ता है जटिला धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्ष 2025 में कितने पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया? ठीक है, आपको पता है वनावरण जो है, वन क्षेत्र जो है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, और उसी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। और ये कितना रखा है? तो ये रखा 1,86,00,000। ठीक है, 1,86,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है हरियाणा सरकार के द्वारा वनावरण को बढ़ावा देने के लिए, वनों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपका है, किस हरियाणवी ने कंपनियों के वित्तीय समीकरण बनाने के लिए AICFO को बनाया है? ठीक है, तो ये आपका बनाया भी हरियाणा के कार्तिक ने। ठीक है, हरियाणा के जो कार्तिक हैं इन्होंने कंपनियों के जो वित्तीय समीकरण हैं इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको बनाने के लिए AI जो आर्टिफिशियल आपका इंटेलिजेंस है CFO है उसको बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई, हरियाणा का एकमात्र कार टेस्टिंग ट्रैक किस जिले में स्थित है? कि हरियाणा का एकमात्र कार टेस्टिंग सेंटर किस जिले में है? तो ये आपका है भाई हरियाणा के रोहतक जिले में। ठीक है, हरियाणा के रोहतक जिले में एकमात्र कार टेस्टिंग सेंटर आपका स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृक्षारोपण, संरक्षण और समुदाय आधारित प्रयासों के माध्यम से अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से निम्न में से किसका शुभारंभ किया है? तो इन्होंने जो शुभारंभ किया है भाई अरावली क्षेत्र में किया है, तो सीधी सी बात है किसका करेंगे? हरित अरावली कार्य योजना का। और आपको पता है भाई जो अरावली है, ठीक है, अरावली जो है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपकी अरावली है।
और अरावली कैसी पर्वत श्रेणी है? तो अरावली आपकी अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अरावली आपकी अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। और अगर टोटल लंबाई की बात करें अरावली की, तो अरावली की टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। ठीक है, 692 किलोमीटर है। गुजरात के पालनपुर से और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तार है अरावली का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आप सभी को पता है, गुरु शिखर। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और जिसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। जबकि अगर हरियाणा में हम अरावली की बात करें, तो हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है ढोसी की पहाड़ी। ठीक है, ढोसी की पहाड़ी है, ये आपके नारनौल के पास कुलताजपुर गांव में है। इसकी हाइट है 652 मीटर। 652 मीटर है। ये अरावली की हरियाणा में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की डिजिटल क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, यानी कि कर्मचारी जो हैं उनको डिजिटल नॉलेज देने के लिए, और हरियाणा सरकार जो है इसने ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को की डिजिटल क्षमता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है? ठीक है, तो हरियाणा की कौन महिला है जो राष्ट्रपति की पहली एडीसी बनी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भाई यशस्वी सोलंकी। ठीक है, यशस्वी सोलंकी जो है ये द्रौपदी मुर्मू की एडीसी बनने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले से जमीन की उपजाऊ क्षमता का मैप बनाने की योजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा के किस जिले से की गई भाई? तो हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र जिला है, यहां से जमीन की उपजाऊ क्षमता का मैप बनाने की योजना की शुरुआत है, ये की गई है कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका, हरियाणा के किस विषय को 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोबिलाइजेशन से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया भाई? तो ये आपका किया गया प्रोफेसर BR कंबोज। ठीक है, इम्फाल में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, और वहां पर इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोबिलाइजेशन से सम्मानित किया गया है BR कंबोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा में सरकारी महिला कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश 20 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया है? ठीक है, तो हरियाणा में महिलाओं का जो कर्मचारी हैं, जो भी महिलाएं सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, उनका आकस्मिक जो अवकाश है वो 20 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपका 25 दिन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था भाई हरियाणा के सबसे नवीनतम जिले चरखी दादरी में। ठीक है, हरियाणा के सबसे नवीनतम जिले चरखी दादरी में विश्व पर्यावरण दिवस पर आपका राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम 2.0 का आयोजन किया गया? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कहां किया गया? चरखी दादरी में। नेक्स्ट, हरियाणा में किस महीने तक सरकारी कार्यालय में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रीपेड मीटर लगाने का जो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हरियाणा में हैं, उन सब में प्रीपेड मीटर लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो अगस्त 2025 तक का रखा गया। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक हरियाणा के सभी सरकारी डिपार्टमेंट में प्रीपेड मीटर आपके लग जाएंगे। नेक्स्ट,
हरियाणा के किस जिले के दो हड़प्पा स्थलों में मित्ताथल और तिघ्राना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल स्मारक घोषित किया गया है? तो मित्याथल व तिघ्राना हरियाणा के कौन से जिले में है? तो ये दोनों के दोनों आपके हरियाणा के भिवानी जिले में, ठीक है, भिवानी जिले में है मित्याथल और तिघ्राना, दोनों के दोनों आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में आती है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का आपका है, पहले फेज में हरियाणा में कितनी बसों में रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू किया गया? जिस प्रकार लोकेशन ट्रैकिंग की जाती है ट्रेनों के अंदर, उसी प्रकार हरियाणा में स्टार्टिंग में 150 बसों के अंदर रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जून 2025 के मोस्ट 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके थे, जो आने वाले हरियाणा सीटी के एग्जाम में काफी फायदेमंद आप लोगों के लिए रहेंगे। और ऐसे ही डेली पर मंथ की करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, जिसका फायदा आपको आने वाले सीटी के एग्जाम में मिलता रहेगा। साथ ही साथ हरियाणा करंट अफेयर के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर की भी हम लोग क्लास लेकर के आएंगे। और ये क्लासें जो अपनी रहेंगी रेगुलर रहेंगी, ठीक है, कभी हरियाणा करंट अफेयर, कभी नेशनल करंट अफेयर, 1-2 दिन की नहीं पूरे मंथ की लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।